कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 21 और 22। पढ़ने लगा हूँ श्री हरि के चरणों में शीश नवाए। कार्तिक महात्मा बने का बने यह 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वह बोले, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्म और परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार है। वह सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, अब ब्राह्मण आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा है तथा आप सदा हम आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पितु से बोले, अब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति कर उनके चरण कमलों का ध्यान किया। तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध, चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला, यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। 22वें अध्याय की पढ़ने लगी हूँ बात। श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कथा आ गई हाथ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, ये देवर्षि, कृपया आप मुझे ये बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया, फिर वह कहाँ को गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है। यह मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्राह्मण देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का सब वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने बड़े पतन से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परमगति को प्राप्त हो गई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिता की राख लपेट कर इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए कि क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं ने सारा वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें उनकी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए। परंतु माया देवी उमा श्री देवी की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर वही गिरजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु को मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को पसंद करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनको बड़ी स्तुति की। तब वह आकाशवाणी हुई, देवताओं, मैं ही 3 प्रकार के तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी, तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ जो तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देगी। यह सब सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उन सभी देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया कि उन सब देवियों को बीज देकर कहा कि इसे लेकर वो दो तुम्हारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। भ्रमित देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिंता भूमि में डाल दिया। उसमें धाती, मालती और तुलसी प्रकट हो गई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हो गई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पति को देखा तो उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने वैकुंठ में चले गए। वे पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण कर लगे। यह आख्यात शिव जी की भक्ति देने वाला है। इसी के साथ 21वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।